अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप सबके साथ बैक डिस्कस करूंगी चैप्टर नंबर 5 ऑफ बीडी चौरासिया। ठीक है, तो इसमें आप सबको सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप लोगों ने इसमें करना क्या क्या है। तो जो मसल्स हैं, मसल्स बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन का आपको पता होना चाहिए, ट्रायंगल ऑफ पेटिट का आपको पता होना चाहिए, जो अबडक्शन करा रहे होते हैं मसल्स उनका पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको जो सरफेस लैंडमार्क्स होते हैं वो वैसे करने नहीं होते, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या इसमें से आप लोगों ने देखना है करना है। वो है, सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि स्कैपुला को शोल्डर ब्लेड कहते हैं, ये पता होना चाहिए। ये 2nd to 7th रिब तक एक्सटेंड करती है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि 8th रिब जो होती है ना, ये स्टार्ट होती है इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला जो होती है ना, उससे नीचे। हाँ, ये भी आपको पता होना चाहिए कि स्कैपुला की कौन कौन सी चीज़ें स्कैपुला की कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो पाल्पेबल हैं। स्कैपुला में ना हमारे पास जो एक्रोमिन प्रोसेस, इसका मीडियल बॉर्डर, और जो इसके इन्फीरियर एंगल होता है ना, 3 चीज़ें, एक्रोमिन प्रोसेस, इन्फीरियर एंगल एंड मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला आर पाल्पेबल। उनको पाल्पेट किया जा सकता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है C7। ठीक है, इसको कहते हैं वर्टिब्रा प्रोमिनेंस, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, तो आप लोग को एक चीज़ ये पता होना चाहिए कि ये जो होते हैं ना रेमाए, एक होते हैं एंटीरियर प्राइमरी रिमाए, एक होते हैं पोस्टीरियर प्राइमरी रिमाए स्पाइनल नर्व्स के। ठीक है, जो एंटीरियर प्राइमरी रिमाए होते हैं ना, वो हमारे पास बना रहे होते हैं प्लेक्सस, जबकि पोस्टीरियर प्राइमरी रिमाए होते हैं ना, उसमें क्यूटेनियस नर्व्स बनाने में वो हेल्प आउट कर रहे होते हैं। राइट, उसके अलावा आपने अगली चीज़ याद करनी है, पोस्टीरियर प्राइमरी रिमाए, जो पोस्टीरियर प्राइमरी रिमाए होते हैं ना, C1, C7, 8, मतलब C के 1, 7, 8 और L के 4 और 5, ये हमारे पास कोई क्यूटेनियस ब्रांचेस नहीं देते, जबकि जो क्यूटेनियस ब्रांचेस जो दे रहे होते हैं वो होते हैं L1 से L3, और जो हमारे पास S1 to S5। ठीक है, ये हमारे पास क्यूटेनियस ब्रांचेस दे रहे होते हैं। एक होती है इंटीरियर प्राइमरी रिमाए, एक होती है पोस्टीरियर प्राइमरी रिमाए। इंटीरियर को ही कहते हैं वेंट्रल और पोस्टीरियर को ही कहते हैं डॉर्सल। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे जो हमने कहा ना कि हर पोस्टीरियर प्राइमरी रिमाए, जो कि इंटीरियर प्राइमरी रिमाए तो हमारे पास प्लेक्सस बनाते हैं, जो पोस्टीरियर प्राइमरी रिमाए होते हैं ना, वो डिवाइड कर जाते हैं मीडियल और लैटरल ब्रांचेस में। ठीक है, होते हैं इरेक्टर स्पाइनी मसल्स, उनको सप्लाई करते हैं। लेकिन इनमें से सिर्फ कौन सप्लाई करता है, या तो मीडियल करेगी या लैटरल करेगी। ओनली वन ब्रांच विल सप्लाई इरेक्टर स्पाइनी मसल्स। राइट, इनमें से कोई एक जो होते हैं इरेक्टर स्पाइनी मसल्स को सप्लाई करेगी, और बाद में जाके वो क्यूटेनियस नर्व्स बन जाएगी, जो कि अपर हाफ ऑफ द बॉडी होता है ना, अपर हाफ ऑफ द बॉडी होता है T6 तक मीडियल ब्रांचेस सप्लाई करती होती हैं, और जो T6 से नीचे होता है वहां पे हम बस लैटरल ब्रांचेस सप्लाई करती हैं। मीडियल लैटरल ब्रांचेस जो होती है ना, वो किसकी थी, पोस्टीरियर प्राइमरी रिमाए के। ठीक है, कोई भी पोस्टीरियर प्राइमरी रिमाए जो होती है ना, स्किन ऑफ जो लिम्ब होते हैं ना, उनके मसल्स की स्किन को सप्लाई नहीं करती। लेकिन एक एक्सेप्शन पाई जाती है कि L के 1, 2 और 3, और जो सैक्रल जो होते हैं ना, उसके 1, 2, 3, मतलब दोनों L और S के दोनों के 1, 2, 3, ये जो होते हैं ना, ये सप्लाई करते हैं इनको। किसको सप्लाई करते हैं, स्किन ऑफ द ग्लूटियल रीजन को। ग्लूटियल रीजन कहाँ पे है, लोअर लिम्ब में। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास मसल्स आ जाते हैं। मसल्स में आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए ट्रापीजियस क्या है। ट्रापीजियस को हम श्रगिंग मसल भी कहते हैं, क्योंकि कंधे उचकाना, कंधे उचकाना पता है ना आप सबको, उसको कहते हैं। तो श्रगिंग, तो उसके लिए ट्रापीजियस हमारे पास काम आता है, कंधे उचकाना। ट्रापीजियस इज अ श्रगिंग मसल, क्योंकि ये प्रिवेंट करता है ड्रूपिंग ऑफ द शोल्डर्स। जब कंधे बिल्कुल नीचे की तरफ ढलक जाते हैं ना, तो क्यों होता है, क्योंकि वो ट्रापीजियस सही तरह काम नहीं कर रहा होता, उसकी पैरालिसिस हो जाती है। तो तब तो मसल्स की बात कर लेते हैं। मसल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले तो आपको इनके नाम पता होने चाहिए, तो मैंने उसके लिए निमोनिक बनाया था, TLLRR, मुझे इस तरह याद रह जाता था। ट्रेपीजियस, लेटरल डॉर्सल, लेवेटर स्कैपुलरी, रोम्बॉइड माइनर, रोम्बॉइड मेजर। उसके बाद इनके ओरिजिन देखने हैं। ट्रेपीजियस के ओरिजिन के लिए आप याद कर लें, एक और ट्रेपीजियस के एक्सटर्नल ऑक्सिपिटल प्रोट्यूबरेंस C7 और T1 से T12 की स्पाइंस, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ये लिख देना बहुत होता है। इसके अलावा क्या होता है, लिगामेंटम न्यूक्ली होता है। ठीक है, और जी सुप्रास्पाइनस लिगामेंट होता है। ठीक है, इसका जो इंसर्शन होता है ना, वेट, अच्छा यहाँ पे देखिए, मैं आपको ट्रेपीजियस बताती हूँ कहाँ पे लग रहा होता है। पहले तो इसका इंसर्शन वहाँ क्लेविकल के लैटरल 1/3 होता है ना, जो उसके पोस्टीरियर वाली साइड पे जाए, वहाँ पे इंसर्शन होता है ट्रेपीजियस के अपर फाइबर्स का। ठीक है, अब मिडल फाइबर्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो वो होता है, देखें, ये एक्रोमिन आ गया, एक्रोमिन का ये मीडियल आ गया। ठीक है, मीडियल बॉर्डर, मीडियल मार्जिन, सॉरी, मीडियल मार्जिन आ गया। ठीक है, और यहाँ पे जब हम जाते हैं ना, ये क्रस्ट आ गई, फाइन आ गई स्कैपुला की, तो इसके ये जो अपर मार्जिन है ना, यहाँ पे इंसर्शन हो रहा होता है ट्रेपीजियस का। ठीक है, मिडिल फाइबर्स का। और जो होते हैं ना हमारे पास लोअर फाइबर्स, वो यहाँ पे ये जो ट्राइंगुलर एरिया देख रहे हैं आप, ऐसे करके ये जो बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास लोअर फाइबर्स लग रहे होते हैं। अच्छा, ये अब जो लेटिसमस डॉर्साई, इसके ओरिजिन की अगर हम बात करें ना, तो ओरिजिन इसका हो रहा होता है लंबर फेशिया से। आप बीडी से भी देख लेंगे, बीडी में सबसे सेम है, लंबर फेशिया से। ठीक है, इसके अलावा आपको स्पाइंस का पता होना चाहिए, T7 से
12 की स्पाइन से इसका ओरिजिन हो रहा होता है। और इसका इंसर्शन मैंने आपको एक्जिला और पेक्टोरल रीजन की वीडियोस में भी मैंने बताया था। एक्जिला वाली वीडियो में मैंने बताया था कि ह्यूमरस है ना, उसका जो इंटरट्यूबरकुलर सल्कस होता है, उसके लिप्स होते हैं, लैटरल लिप पे पेक्टोरलिस मेजर, मीडियल लिप पे टेरिस मेजर, और इन दोनों के दरमियान में हमारे पास क्या पड़ा होता है, लेटिस मेजॉस है। ठीक है, इसका इंसर्शन का पता चल गया हमें। अगला कौन सा मसल है, लिवेटर स्कैपुले। लिवेटर स्कैपुले के लिए भी हमें स्पाइंस और उनकी ट्रांसफर प्रोसेस वगैरह का पता होना चाहिए। तो ये निकल रहा, इसका ओरिजिन हो रहा होता है C1 से C4, मतलब कि C1 2 3 4 इनके जो ट्रांसफर प्रोसेस होते हैं ना सर्वाइकल वर्टिब्री की, उससे ओरिजिन होता है लिवेटर स्कैपुले का। ठीक है, और इसका इंसर्शन लिवेटर स्कैपुले का होता है एंगल से मीडियल स्पीडियर एंगल ऑफ द स्कैपुला, अब वो तो आप सबको पता ही होगा, और अपर पार्ट ऑफ द मिडल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला, वहां पे इसका इंसर्शन हो रहा होता है। ठीक है, अगला जो मसल था वो था रोम्बोइड माइनर। ठीक है, इसके लिए आप लोगों ने याद करनी है कौन कौन सी स्पाइंस, इसके लिए आपने याद करनी है C7 और T1, इसकी स्पाइंस से निकल रहा होता है रोम्बोइड माइनर, ओरिजिन हो रहा होता है। और इंसर्शन इसका होता है जो होता है ना ट्रायंगुलर एरिया, मैंने आपको दिखाया अभी, वहां पे इसका इंसर्शन हो रहा होता है। और इसके बिल्कुल नीचे मतलब कि मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला पे हमारे पास इंसर्शन होता है रोम्बोइड मेजर का, और रोम्बोइड मेजर का जो ओरिजिन होता है वो हो रहा होता है जी T2 से T5 की स्पाइंस से। नर्व सप्लाई की बात कर लेते हैं तो ट्रेपीजियस की नर्व सप्लाई में हमारे पास आ जाता है स्पाइनल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कुछ ब्रांचेस जो होती हैं वो C3 और C4 से भी आ रही होती हैं। ठीक है, लैटिसिमस डॉर्साई की अगर हम बात करें कि कौन कौन सी इसकी नर्व सप्लाई में आ रही होती है, तो इसकी रूट वैल्यू होती है 6 7 8। मैंने जो ब्रेकियल प्लेक्सस की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि इसकी थोरैको डॉर्सल नर्व जो होती है ना वो सप्लाई कर रही होती है लैटिसिमस डॉर्साई को। ठीक है, उसकी 6 7 8 वैल्यू हो गई। इसके अलावा अगर हम इन तीनों की बात करें ना, इनको सप्लाई करती है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। डॉर्सल स्कैपुलर नर्व ये भी मैंने बताया हुआ है ब्रेकियल प्लेक्सस वाली वीडियो में कि इसकी रूट वैल्यू हमारे पास कौन सी थी, C5। हम इनके एक्शन की बात कर लेते हैं। तो ट्रेपीजियस जो होता है ना, इसके 3 फाइबर्स मैंने बताए थे, अपर मिडल और लोअर। अपर फाइबर्स जो होते हैं ना वो लिवेटर स्कैपुले के साथ मिलकर एलिवेशन ऑफ द स्कैपुला कराते हैं। मिडल फाइबर्स होते हैं ना वो हमारे पास कराते हैं रोम्बोइड्स के साथ मिलकर रिट्रैक्शन ऑफ द स्कैपुला। अच्छा जी, लोअर फाइबर्स बच गए। लोअर फाइबर्स अपर फाइबर्स के साथ मिलकर और जी एक और मसल सेरेटस इंटीरियर के साथ मिलकर अबडक्शन करा रहे होते हैं जी किसकी, हमारे पास आर्म की, शोल्डर जॉइंट की बेसिकली। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ट्रेपीजियस। लैटिसिमस डॉर्साई क्या कराता है, एडक्शन कराता है हमारे पास आर्म की। ठीक है, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है लैटिसिमस डॉर्साई का कि ये क्लाइंबिंग, जब हम चढ़ाई कर रहे होते हैं ना, मतलब पहाड़ पे जैसे हाइकिंग वगैरह जैसे क्लाइंबिंग होती है, उसमें हमारे पास लैटिसिमस डॉर्साई बहुत हेल्प आउट करता है। इसके अलावा जी हमारे पास इसका ओरिजिन हो रहा था किस किस से हो रहा था, आपको याद है, ये ना इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला को से इसका ओरिजिन भी होता है, और ये हमारे पास उसको सपोर्ट भी करता है इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला को। ठीक है, उसके बाद लिवेटर स्कैपुली जो होता है ना एलिवेशन ऑफ स्कैपुला कराता है, और रोम्बोइड्स जो होते हैं मैंने आप सबको पहले भी बताया कि ये उसके साथ जो मिडल फाइबर्स जो होते हैं ना ट्रेपीजियस के, उसके साथ मिलकर रिट्रैक्शन ऑफ स्कैपुला करा रहा होता है। लैटिसिमस डॉर्साई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मसल है। क्यों क्यों क्योंकि ये कनेक्ट कर रहा होता है पेल्विक गर्डल को जो कि लोअर लिम में है, आप सबको पता है। ठीक है, और वर्टिब्रल कॉलम को, वर्टिब्रल कॉलम कहाँ पे है, अपर लिम। तो लैटिसिमस डॉर्साई जो होता है अपर लिम को लोअर लिम से मिला रहा होता है, और इसको स्विमर्स मसल भी कहते हैं, क्लाइंबर्स मसल्स भी कहते हैं। ठीक है, लैटिसिमस डॉर्साई को क्लिनिकली टेस्ट करने के लिए अब मैंने सबको बताया कि श्रगिंग ऑफ स्कैपुला हम कराते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉफ में भी आया हुआ है, ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन। इसके लिए आपको इसकी जो होती है ना बाउंड्रीज वो पता होना चाहिए। तो जी लंबर जो ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन के लिए ये यहाँ पे देख लें, ये ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रेपीजियस नहीं दिख रहा, लेकिन जो उसकी मीडियल जो बॉर्डर होता है ट्रेपीजियस बना रहा होता है। लैटरली हमारे पास देखिए स्कैपुला का मीडियल बॉर्डर होता है। ठीक है, और इन्फीरियरली आप लोग देख रहे हैं नीचे लैटिसिमस डॉर्साई है। ठीक है, ये हो गया ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन। भाई अब ट्रायंगल है तो उसका फ्लोर भी होगा। फ्लोर हमारे पास बना रही होती है जी 6 इंटरकॉस्टल स्पेस, और 6th और 7th रिब्स होती हैं, और साथ में रोम्बोइड जो था ना मेजर वो भी फ्लोर बना रहा होता है। ठीक है, अच्छा अब ये क्यों ज़रूरी है, जब हमारे पास एक्सरेज वगैरह नहीं होते थे ना तो हम बैक पे जाते थे, डायग्नोसिस के लिए हम यूज़ करते थे। ठीक है, इसोफेजियल ट्यूमर की। नेक्स्ट हमारे पास आता है लंबर ट्रायंगल ऑफ पेटेंट। इसके लिए आप ये नीचे देखेंगे यहाँ पे ये वाला जो ट्रायंगल है ना, ये हमारे पास क्या है, लंबर ट्रायंगल ऑफ पेटेंट। इसकी जो मीडियल बाउंड्री है वो बना रहा है लैटिसिमस डॉर्साई, लैटरल बना रहा है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, और इन्फीरियरली नीचे देख रहे हैं आप इलियक क्रस्ट है। ये आप लोअर लिम में जाके पढ़ेंगे, ये यहाँ पे हमारे पास हिप बोन होती है। हिप बोन के कितने पार्ट्स होते हैं, इलियम, स्टेम, प्यूबिस। अब जो इलियम है ना उसकी ये जो ऊपर वाली जो ये है क्रस्ट सी, उसको कहते हैं इलियक क्रस्ट, और ये हमारे पास जो इन्फीरियर एंगल होता है ना, इन्फीरियर बाउंड्री जो होती है लंबर ट्रायंगल ऑफ पेटेंट उसकी बना रही होती है। ठीक हो गई, ये इसकी बाउंड्रीज हो गई। अच्छा जी, अब ये इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, लंबर हर्निया की इसकी के लिए इसकी इंपॉर्टेंस है। ओके हो गया जी। सो दैट वाज ऑल अबाउट बैक, जो चैप्टर नंबर 5 है बीडी का। अगर आपको कोई और वीडियोस चाहिए, चाहे वो एनाटमी की, फिजियो की, बायोकेम की, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।